गंगापुर सिटी के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आज फॉर्म भरवाए गए। वहीं पर हरिओम मीणा, सपना गुर्जर, मनीष जाटव को अध्यक्ष पद हेतु फॉर्म भरे गए। अजय मीणा, रजनी बैरवा द्वारा उपाध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुनी गई। सिया कबर संयुक्त सचिव पद पर श्वेता शर्मा, मनीष शर्मा। वहीं राजकीय कन्या महाविद्यालय में 2 छात्राओं के फॉर्म आए। उनमें भूमिका महावर, BA फर्स्ट ईयर, कक्षा प्रतिनिधि वहीं अक्षता बाई बी की कक्षा प्रतिनिधि चुनी गई, जिसकी जानकारी प्राचार्य द्वारा दी गई। वहीं नोडल अधिकारी रामकेश आदिवासी द्वारा पूरी जानकारी दी गई। न्यूज़ और अभी हमें गंगापुर सिटी के राजकीय महाविद्यालय में, जहां पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं महासचिव और सहसचिव के पद के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, जहां पर काफ़ी भीड़ है और लगातार फॉर्म भरने की जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। अंतिम समय में कहीं ना कहीं बरसात ने भी इनको लेकर खलल डाली थी और हम ही कुछ ही देर में आप सभी से बात करेंगे मुख्य चुनाव निर्वाचन अधिकारी से, जो छात्र संघ के चुनाव करवाने वाले हैं। आज इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कल 12 बजे तक फॉर्म, सुबह 10 बजे लगा दिए जाएंगे। 1 बजे तक नामांकन वापस, फिर 2 से 5 बजे तक की लास्ट अंतिम सूची चिपका दी जाएगी। यहाँ पर चल रहा है और लगातार आप देखते रहिए कि किस तरह से। और अभी हम निर्वाचन अधिकारी से बात करेंगे कि किस तरह से चुनावों की आगे की रणनीति रहेगी और क्या रहेगा। ये हमारे निर्वाचन अधिकारी सुरेश जी। सर, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं छात्र संघ के, उनको लेके क्या तैयारी की जाती है? कॉलेज के अंतर्गत छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए हमारी पूर्ण तैयारी है। हमने लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनाव शांतिपूर्ण, पीसफुल एवं फ्री एंड फेयर करवाने के लिए प्रशासन को पत्र जारी कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन को भी पत्र जारी कर दिए गए हैं, जिससे चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए हम पूर्ण रूप से कटिबद्ध है और हमारा महाविद्यालय प्रशासन एवं समस्त स्टाफ इस कार्य के लिए पूरे जोर शोर से जुटा हुआ है। जी सर, कहीं ना कहीं जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनमें जो पहले के मुताबिक फॉर्मों को देखकर कम भीड़ नज़र आती है। इस चीज़ को देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या रहेगा आपकी बार चुनाव? नहीं, पहले के बजाय भीड़ इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ये कोरोना काल की वजह से एक तो छात्र संघ चुनावों में जो 2 सत्र गुजरे हैं, विगत 2 सत्रों में कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं हुए थे। और इस बार क्योंकि अभी 17 अगस्त को कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्त हुई है और प्रवेश प्रक्रिया चली रही थी कि राज्य सरकार द्वारा जो चुनाव है वो संपन्न करवाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो इस हिसाब से छात्रों की यद्यपि भीड़ काफ़ी है, लेकिन अन्य साल की तरह यहाँ पर इतनी भीड़ नज़र कम आ रही है। जी सर, थैंक यू सर। और और यहाँ पर फॉर्म भरे जा रहे हैं और लगातार आप देखते रहिए महासचिव के लिए, और यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, देख रहे हैं और सभी फॉर्म जमा और यहाँ लगातार चल रही है, चल रहा है। यहाँ पर सभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। देखते रहिए और ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग, काफ़ी भीड़ है और ये रसीद भी काटी जा रही है। यहाँ पर 500 रुपये का यहाँ पर शुल्क रखा गया है और खासा उत्साह देखा जा रहा है। और इतना काफ़ी ज़्यादा आसानी बरसात के कारण कहीं ना कहीं उत्साह में कमी तो आई है। ये है, आप देखते रहिए और हम प्लस करने सदस्य देखते रहिए। फॉर्म भरवाया जा रहा है और जैसे जैसे भीड़ को कम किया जा रहा है कॉलेज के अंदर शांतिपूर्ण प्रक्रिया करवाने के लिए
व्यवस्था सारी रखी जा रही है। देख रहे तुमने न्यूज़ पर लगातार तो किस तरह से यहाँ से कार्य चल रहा है, ऐसा कार्य रहेगा। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि पूरी तरह शांतिपूर्ण बहाली के लिए ये कार्य किए जा रहे हैं। और अभी हम बात करेंगे बाहर से कि जो पूर्व छात्र संघ चुनाव लड़े थे, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष है, उनसे भी यहाँ सभी लोग हैं और एबीपी के सह संयोजक भी है। सीताराम जी, इस चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है? अभी भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक पैनल घोषित किया गया है, जिसमें अध्यक्ष के लिए सपना पूजा, उपाध्यक्ष के लिए रजनी बैरवा और महासचिव के लिए सिया ठाकुर और संयुक्त सचिव के लिए श्वेता शर्मा को हमने एबीपी का टिकट दिया है। और हम छात्र संघ चुनाव हमेशा विद्यार्थी परिषद छात्र हितों के लिए काम करती है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ हर युवाओं को सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर विद्यार्थी परिषद जीतती है, कॉलेज में विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या आएगी, विद्यार्थी परिषद हमेशा आगे के लिए खड़ा होगा और विद्यार्थी परिषद हमेशा विकास के लिए कुछ न कुछ करेगा। तो सीताराम जी, कहीं ना कहीं जो आपका रुझान देखा गया है चुनाव का, वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रहा है पिछली बार के। चल रहा है अभी हमारा चुनाव, ऐसी कोई बात नहीं है, विद्यार्थी परिषद की जीत होगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ सभी बैठे हुए हैं। अभी हमारे साथ है पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रामकेश जी सैनी। रामकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चों के अंदर एक रुझान देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं कम देखने को मिला है इस चुनाव को देखते हुए। पिछली बार आपके में जब चुनाव लड़ा गया था, वो काफी दमखम दिखा था बच्चों के अंदर, जोर शोर से रैली के रूप में आए थे, नामांकन भरना, वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन यहाँ है नहीं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? 2 साल हो गए कोरोना काल के कारण जो स्टूडेंट है रेगुलर जो क्या ये रेगुलर अटेंड नहीं हो पा रहे, और ये राजनीतिक क्षेत्र में बहुत ही कम रुचि ले रहे हैं। और एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम होने के कारण ये राजनीतिक क्षेत्र में कम रुचि ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को तो कहीं मद्देनजर नहीं रखा जाता, जैसे राजस्थान सरकार ने तुरंत ही प्रवेश प्रक्रिया को बीच में रोकते हुए भी ये चुनाव प्रक्रिया की है। ये चुनाव प्रक्रिया क्योंकि कम समय के लिए 10 दिन टाइम कम दिया गया है, इस कारण ये थोड़ा चुनाव देरी हो रही। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभी हम पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और यहाँ छात्र संघ की राजनीति में भी अपना वर्चस्व दिखाने वाले मनोहर लाल जी पूर्व छात्र नेता भी है और ब्रजभूषण खंडीप जी है। तो हाँ ब्रजभूषण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को ले मद्देनजर देखते हुए कि जो कहीं ना कहीं एक भीड़ हमें कमजोर सी भी नजर आ रही है? जी, आप देख रहे हो, यह नज़ारा भी देखा कि बच्चों में उत्साह कम है, इस वजह से भीड़ कम नज़र आ रही है। अब वैसे तो राजनीति 2 साल में एक तो दोबारा हो गया। हम देख रहे हैं कोरोना महामारी आई, उस वजह से बच्चे को पता नहीं था, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, ना सेकेंड ईयर रिजल्ट आया, ना फाइनल आया, ना MA का आया, BCom का रिजल्ट आया। इस वजह से सरगर्मियाँ कम है, लेकिन धीरे धीरे गति पकड़ेगी, ऐसा कुछ बात नहीं है। आज शाम तक फाइनल होने के बाद कैंडिडेट 2-3 होने के कारण कुछ ऐसा लग रहा नहीं, शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। और आप भी देख रहे होंगे, आपने भी देखा, सभी एबीपी को पेन उतार दिया और भी निर्दय उतार रहे, धीरे धीरे और व्यक्ति फॉर्म लग चुके और भी लगेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मनोहर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने लगातार काफी कई विगत वर्षों से लगातार इस राजनीति में भी आपने कहीं न कहीं अहम कदम रखा है और कहीं न कहीं छात्रों को मोटिवेशन करते रहते हैं, आप प्रत्येक मुद्दे को उठाते हो, तो राजनीति कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है कोरोना के बाद में। ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ मुरारी जी, करने लगे के बाद में जयपुर पढ़ने लगे, कुछ ऑनलाइन पढ़ने लगे और धीरे धीरे 2-4 दिन में वही बात हुई। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी जो प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी नवीनीकरण तौर पे,
तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने एकदम से ही ये चुनावों की तिथि घोषित करना कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट डालता है। कोरोना का ही रहा है ना, कोरोना का। गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट को टाइम मिलेगा तभी तो उसको वगैरह जारी करेगी। तो ज्यादा तगड़ा फैक्ट तो इसमें कोरोना का ही, कोरोना का है। तो कोरोना ने एकदम से साल में जैसे पहले जो प्रतिक्रिया थी वही होने लगी, यानी आगामी वर्ष कहीं ना कहीं पूर्व की तरफ प्रतिक्रिया जा रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मुरारलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ से किस तरह से, और एक तरफ भीम आर्मी के द्वारा भी यहाँ से फॉर्म भरवाया जा चुका है और जय भीम के नारे भी लगे हैं। अभिषेक, अरे विकास, और यहाँ जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष है करौली से भी है और सवाई माधोपुर से भी है, विशाल भंडारी भी यहाँ पे, और कहीं ना कहीं दमखम दिखाने के लिए अपने बच्चों को फॉर्म भरवाया। विशाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, पूरे दमखम के साथ हम कॉलेज कैंपस में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रत्याशी है मनीष जाटव, और किसी पार्टी से नहीं है, भीम आर्मी से है, हमारा संगठन है, और हम पूरे दमखम से, पूरे जोश में और पूरे होश में चुनाव लड़ेंगे। और ऐसी हमें आशा है कि हम हमारा संघर्ष करेंगे तो हम सफलता प्राप्त होगी हमें, और किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी का कुछ नहीं, न बैठेंगे ये पूरे। और मैं सभी मेरे समाज के साथियों से, युवा साथियों से, सभी समाज सेवी से, युवा वर्ग से जो गंगापुर सिटी पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन सभी साथियों से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि साथियों, अपने भाई के आवाज को बुलंद करो और वोट देकर सफल बनाएं। हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे। इस कॉलेज का नाम बाबा साहब के नाम पर रखवाने की पूरी हर संभव प्रयास होगा, और हम अगर छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं तो उदय मोड़ सर्किल पर बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और लगवाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, पीछे नहीं हटेंगे। मेरे सभी SC ST OBC माइनॉरिटी सभी भाइयों से निवेदन है कि भीम आर्मी का साथ दें, भीम आर्मी का कंधे से कंधा मिलाकर हमारी सफलता की ओर अग्रसर हों। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सत श्री अकाल, जय भीम। धन्यवाद। और विकास जी, आप तो एक कहीं ना कहीं अहम वर्चस्व रखते हो इस राजनीति में, और क्या छात्र युवाओं के अंदर जो आज जोश देखने को मिला है, कहीं ना कहीं कमजोर देखने को मिला है कोरोना के बाद? पहले तो सभी साथियों को जय भीम, जय जवाहर, क्रांति का सलाम। जैसा कि उत्तम जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जब जब आपको याद किया, हमारे न्यूज़ों को आपने प्रसारित किया है, बहुजन समाज को जगाने का काम किया है, युवा में जोश भरने का काम किया है, इसके लिए मैं विकास बौद्ध और तमाम भीम आर्मी संगठन से आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही गंगापुर सिटी पीजी महाविद्यालय कॉलेज, जब मैं इस कॉलेज में पढ़ता था 2003 के अंतर्गत, उस समय से और आज तक इस कॉलेज के अंतर्गत बहुत कमियां हैं, जैसे कि पानी की समस्याएं हैं। आज भी बाहर का जो रास्ता है उसमें कचरा कीचड़ है और वो सफाई नहीं होती। हमारा जो पुस्तकालय है वो आज भी वैसा का वैसा है जिस समय मैं पढ़ता था, वैसा वैसा, उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। हम इसलिए कहते हैं कि युवाओं को संगठन जोड़ना पड़ेगा। लगातार ऐसी समाज ने हर समाज से प्रेसिडेंट लगातार निकाल के दिया है, लेकिन एक बार भी 2003 के बाद ऐसी समाज का प्रेसिडेंट नहीं बना है। तो मैं तहे दिल से निवेदन करता हूं सभी साथियों से, बहुजन समाज के सभी साथियों से, कि आप आओ मिलकर। भीम आर्मी ने अपना एक प्रत्याशी है मनीष कुमार जाटव, और यह किसी जाति विशेष से नहीं है। इस पद के लिए चुनाव मनीष जाटव नहीं लड़ रहा, इस पद के लिए चुनाव पूरी राजस्थान की भीम आर्मी लड़ रही है। और हम वादा करते हैं कि अगर आपने तन मन धन से इसका सहयोग करके मनीष जाटव जी को विजय बनाया अध्यक्ष पद के लिए, तो मेरा वादा है गंगापुर कॉलेज के सभी साथियों से कि इस कॉलेज की जो दुर्दशा हो रही है, बाहर कचरा है, पानी की समस्या है, और भी जो लाइब्रेरी की समस्या है, और भी कॉलेज में जो टीचर नहीं पढ़ाते हैं, रेगुलर क्लास नहीं चल पाती है, बहुत टीचर नहीं है क्लासों के, हम वादा करते हैं कि वो सारी कमियां मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके खत्म कर देंगे। इसका कॉलेज का बहुत अच्छे लेवल पर सुधार करेंगे। और दूसरा, हमारा तमाम बहुजन के साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज इस कॉलेज का नॉमिनेट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक वो नाम नहीं लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि हमें इस बार मौका दो भीम आर्मी को। हम वादा रहा कि बाहर के बोर्ड पर राजकीय महाविद्यालय नहीं होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर महाविद्यालय होगा। साथ में ही जो कमियां हैं, गंदगी, वो सफाई होगी, इस कॉलेज की रेगुलर क्लासेस चलेगी, पानी की समस्या खत्म होगी। साथ ही हमारे जो ST भाई हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारा साथ देते हैं इस बार, तो वादा रहा गंगापुर सिटी उदय मोड़ पर जो चौराहा है, मेरे दिल की तमन्ना थी आज से 7 साल पहले से
कि महामहिम बिरसा मुंडा महाराज की प्रतिमा लगाई जाए। गंगापुर सिटी के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा बहुत जगह पे है, लेकिन हमारे जो बिरसा मुंडा महाराज हैं, जिन्होंने क्रांति के अंदर बहुत योगदान दिया है बहुजन को जगाने में, अंग्रेजों से लड़ने के, उनके आज तक कोई प्रतिमा नहीं है। तो मेरा एक ही कहना है कि आप हमें अध्यक्ष पद के लिए मनीष भाई को जिता के लेके आए और हम उदय मोड़ पर उस सर्कल पर बाबा साहब के साथ में बिरसा मुंडा महाराज की प्रतिमा लगाएंगे। और ये वादा नहीं है, ये सौगंध है मुझे बाबा साहब के चरणों की, भले जान चले जाए लेकिन बाबा बिरसा मुंडा महाराज की प्रतिमा लगा के छोड़ूंगा। जय भीम, जय जवाहर, क्रांति का सलाम। सर बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये भाई मनीष जाटव है जो अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार है, इन्होंने फॉर्म भरा है और अभी हम देखते हैं कल जैसे कितने तो फॉर्म यहाँ नामांकन आते हैं, कितने रिजेक्ट होते हैं, कितने वापस जाते हैं। उसके बाद सभी प्रत्याशियों को हम एक बार फिर से सीधा लाइव लेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं एबीपी प्रत्याशियों की ओर, जिन्होंने भारी धमधम के साथ में फॉर्म भरा है और नारेबाजी लगातार जारी है। एबीपी से लगातार फॉर्म यहाँ से और बच्चों ने काफी तौर पे पर काफी फॉर्म भरे हैं। यहाँ पे सभी युवा है। अरे बड़े चलो भाई, बड़े चलो, बिल बड़े चलो, बड़े चलो भाई, बड़े किस तरह से नारेबाजी बिल बड़े चलो, अरे बड़े चले भाई, बड़े चले, बिल बड़े चले, अरे बड़े चले भाई, बड़े चले, बिल बड़े चले, अरे बड़े चले भाई, बड़े चले, बिल बड़े चलो, अरे बड़े चलो। बच्चों ने नामांकन किया है, इन्होंने यहाँ पे आई हुई है। बोलो रे बोलो बी, बोलो रे बोलो ए बी बी, ठीक है, बोलो रे बोलो ए, बोलो रे बोलो ए, बोलो रे बोलो ए। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एबीवीपी जिंदाबाद, 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 एबीवीपी जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, 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 भारत माता की, भारत माता की, अरे मातरम मातरम, वंदे मातरम, अरे मातरम मातरम, वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। लोकेश जी जो आपने फॉर्म भरवाया है जिन बहनों से मैडम जो चुनाव हो रहा है उसको किस तरह से आप पूर्ण करवाया जाएगा? शांतिपूर्ण तरीके से हम चुनाव संपन्न कराएंगे और इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन, एडीएम साहब और सबका सहयोग भी लिया है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे महाविद्यालय में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, न केवल हमारे महाविद्यालय में बल्कि गर्ल्स कॉलेज जो हमारे अंडर में आता है उसमें भी हम शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। जी, तो आपकी ओर से कोई निर्देशन जारी किए गए हैं स्टाफ वगैरह को? हाँ जी, लिंग 2 समिति के अनुसार जो भी नियम है उस नियमों के अनुसार ही हम चुनाव करवाएंगे और इस दौरान हमारा पूरा स्टाफ जो है महाविद्यालय में उपस्थित रहेंगे और निष्पक्ष रूप से वो किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे किसी भी सूरत में और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे हमारे महाविद्यालय। फर्स्ट में तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप निष्विरोध चुनी गई हो और आगामी छात्र संघ चुनाव में जो नामांकन दाखिल किए गए हैं और आपकी निष्विरोध जीत है, इसके बारे में क्या कहोगे? मैं सबसे पहले तो उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा सहयोग किया और सबसे ज़्यादा मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी को धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे विजयी घोषित किया। मुझे टिकट दिया और आगामी जो अध्यक्ष है
उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव को उनके लिए प्रयास करेंगे। उन सबको धन्यवाद। और वो जीतने हम उनको भी वो भी सीट हम जीतेंगे जी। तो आप का शुभ नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम सिया ठाकुर जी। कहाँ से निवास करते हो आप लोग? सपोर्टरा से। सपोर्टरा से। पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और विद्यार्थी परिषद ने 4 छात्राओं को पूरे पैनल के साथ टिकट दिया और विद्यार्थी परिषद की महासचिव पद से प्रत्याशी रही सिया ठाकुर, उन्होंने निर्विरोध महासचिव पद के लिए चुनाव जीता है। और हम सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनसे वोट एंड सपोर्ट मांगते हैं कि हमारे जो 3 कैंडिडेट हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव, उन पर भी वो हमें पूर्ण विश्वास के साथ हमें वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। और आगामी 26 तारीख को जब वोटिंग होगी तो हम आपको पूर्ण विश्वास के साथ आश्वस्त करते हैं कि पूर्ण ये युवा शक्ति हमें वोट देगी और हम 100% पूरा पैनल हमारा विजयी होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।